हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं भारत के द्वारा जो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सेदारी की बात चल रही है, हिस्सेदारी तो पहले से ही है। ब्रिक्स सम्मेलन ने ईरान पर अमेरिकी और इजराइल हमले की निंदा किया है, तो भारत ने भी उसमें शिरकत किया है। इसके पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक जब चीन में हुई थी, तब भारत इस पर खामोश रहा था, इस पर अपने को अलग कर लिया था इस मुद्दे पर। लेकिन अभी ब्रिक्स सम्मेलन में शिखर वार्ता में जो रियो डी जेनेरो में आयोजित किया जा रहा है ब्राज़ील के, उसमें उसने इसकी आलोचना किया है। क्यों किया है, ये देखने वाली बात होगी। एक्चुअली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान तो शामिल है नहीं, लेकिन ब्रिक्स में अभी ईरान को शामिल कर लिया गया है। पिछले साल ईरान, इजिप्ट, कीनिया जैसे देश इसमें और यूएई जैसे देश इसमें शामिल हो गए। सऊदी अरब ने तो प्रार्थना पत्र दिया था शामिल होने का, लेकिन उसे विड्रॉ कर दिया, उसको होल्ड पर रखवा दिया है। अर्जेंटीना विड्रॉ कर गया है। सऊदी अरब ने विड्रॉ तो नहीं किया है, सऊदी अरब ने उसे होल्ड पर रखवा दिया है, यानी अभी भी वो विचाराधीन है। दूसरे शब्दों में ईरान अब ब्रिक्स का एक सदस्य देश है, ब्रिक्स का विस्तार कर दिया गया है। इस वजह से भारत ने, भाई कैसे हो सकता है जिस संगठन में ईरान शामिल हो उसमें उसी के ऊपर हमला हुआ हो और भारत अपने को अलग करे और कहे भाई नहीं इस संगठन से इत्तेफाक नहीं रखो। उसमें रूस और चीन भी हैं, तो भारत जो है रूस और चीन के साथ मिलकर, ब्राज़ील के साथ मिलकर, साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर इनकी आलोचना किया है। एक तरह से अमेरिका और इजराइल की आलोचना, क्योंकि इजराइल रूस का मित्र है, अमेरिका रूस का मित्र है। इजराइल तो डिफेंस मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार बन गया है। लेकिन मुझे लगता है इस आलोचना के पहले भारत ने इजराइल को समझा दिया होगा। इजराइल भारत की मजबूरी समझ ही रहा होगा और इस वजह से इजराइल ने कुछ नहीं बोला है। अमेरिका ने भी कुछ नहीं बोला है। लगता है भारत ने अमेरिका को भी समझा दिया होगा कि भाई इस ग्रुप में चूँकि ईरान शामिल है, तो हम कैसे अपने को अलग कर सकते हैं, जबकि ये एक संयुक्त स्टेटमेंट जा रहा है। तो इस प्रकार से, यानी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हम अपने को अलग कर लेंगे। भाई भारत ने ईरान के मुद्दे पर अपने को अलग कर लिया, कर सकता था, लेकिन उसने समझा दिया होगा। इजराइल और अमेरिका के नॉट के बाद ही भारत ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा किया है, जबकि एससीओ में उसने खुद को इससे अलग कर लिया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो ईरान है नहीं। दूसरे शब्दों में उसमें भले भारत और पाकिस्तान शामिल कर लिए गए हों, लेकिन उसमें ईरान तो है नहीं। तो इस प्रकार से एससीओ में तो अपने को अलग कर लिया था, लेकिन ब्रिक्स में उसने कहा वही संगठन से अलग करने का मतलब रूस भी उसमें, रूस भारत का परंपरागत मित्र देश है। इस वजह से भारत ने रूस के साथ मिलकर के ईरान पर हमले की निंदा कर दिया। हमले की निंदा का मतलब अमेरिका और इजराइल की निंदा कर दिया होगा। एक लाइन का स्टेटमेंट था, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन ईरान। इस प्रकार से भारत ने खुद को बचाने का रास्ता भी ढूंढ लिया। भाई ईरान पर हमले की निंदा, उसमें स्पेसिफिक किसी देश का नाम नहीं है। अमेरिका ने, अकेले ने, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के किया था। इसका सीधा मतलब है कि भारत ने एक तरह से अमेरिका और इजराइल की ही निंदा किया। लेकिन इसके पहले मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल को समझा दिया होगा, इसीलिए इन दोनों ने इस पर कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं दी है, नहीं तो मीडिया में यही छाया रहता। बहरहाल आगे देखना होगा क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।